धन्यवाद हो आज के इस सुबह में। सुबह नहीं कहूँगा मैं तो पौने एक बजे दोपहर का समय हो, और दोपहर के समय तो प्रचार करना बहुत कठिन होता है। अच्छा हुआ आपके दांत के लिए और कुछ आँख के लिए भी मिल गया। आपने कुछ खाया कुछ पिया, इसलिए कितने लोग सोने के लिए तैयार हैं। कुछ लोग सोने के लिए तैयार हैं। अच्छी बात है। तो परमेश्वर का धन्यवाद। आइए प्रभु धन्यवाद करते हैं आज के इस समय में मुझ पर और हम सब पर आपकी कृपा और आपकी दया बहुतायत से हो। हमें आशीष दें, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करें और हम सब पर अपनी दया करें, और वो सारी बातें जो आप हमसे कहना चाहते हैं आप कहें, और इन सारी बातों में आपको आदर और महिमा मिले, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। अपने बगल वाले को देख करके बोलिए, जागते रहना। और अगर कोई सोता है तो मैं आपको परमिशन देता हूँ अपने हाथ से थोड़ा ऐसे करना, कोई बात नहीं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। देखो, प्रभु के संगति में बैठना, इस सेमिनार में आना बहुत बड़ी प्रभु की कृपा है। आजकल के ये प्रतिकूल समय में आपको याद होगा पिछले साल या 2 साल से जो परिस्थिति से हम लोग गुजर रहे हैं, कितने लोग चले गए, जो लोग थे अब नहीं रहे, हम अभी भी हैं। तो यदि हैं तो इसमें प्रभु की कुछ योजना है। आप अगर जीवित हैं, प्रभु के संगति में हैं, तो प्रभु की कुछ योजना है। मसीही भक्तों के जीवन में कुछ भी अपने आप नहीं होता, प्रभु की कृपा से होता। Nothing happens accidentally but incidentally, purposefully. कुछ उद्देश्य है। इसीलिए इस सब इकट्ठे होने का उद्देश्य केवल आपको अच्छा पास्टर बनाना नहीं, आपको ज्यादा आत्मिक बनाना भी नहीं। इसका उद्देश्य है आपको एक अच्छा शिष्य बनाना। और हम जो यहाँ संदेश लेकर आए हैं, हमारा भी उद्देश्य है कि आपसे मिलके सेवकाई करके और अच्छा शिष्य बन जाए। अच्छा गुरु बनने में नहीं आया, अच्छा शिक्षक बनने नहीं आया। हमारा तो एक ही गुरु है और उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। मनुष्य गुरु नहीं हो सकता, है ना। गुरु संस्कृत का शब्द है। गु मतलब अंधकार, रू मतलब मिटाने वाला। गुरु वही है जो हमें अंधकार से प्रकाश में ले जाए। और यीशु ने क्या कहा? मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। मैं भी हूँ नहीं कहा, ध्यान रखना। बाइबल में क्या लिखा है? मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। संस्कृत बाइबल में लिखा है, यीशु उवाच अहमेव पन्था सत्यांच जीवनाच केवलम मया। मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं अकेला हूँ, मेरे अलावा दूसरा नहीं है। तो जैसा मैंने कहा, गुरु केवल प्रभु है, हम लोग गुरु नहीं, हम भी शिष्य हैं। शायद 2-4 दिन आपसे पहले प्रभु के पास आ गए और कोई फर्क नहीं है, हैं? तो हम लोग सब सीख रहे हैं, और जब प्रभु के पास जाएंगे तो हम इकट्ठे जाएंगे। हालेलुया। तो ये याद रखना। इसीलिए प्रियो, ये सारे आयोजन का एक ही मकसद है कि हमें और आपको एक अच्छा शिष्य बनने में अवसर मिले। आमीन। हाँ, तो ये अभी
पास्टर मैथ्यू, ये सबसे मैं भी पहली बार मिल रहा हूँ, इससे पहले कभी मिले नहीं हम। ये केवल फ़ोन में मुलाकात हुआ है। और वैसे ये तो प्रभु की देखो कृपा है। ये सब संगति का अवसर कहाँ मिलता है, और आजकल के तो ये जो स्थिति है उसमें तो और भी मुश्किल है। लेकिन प्रभु की कृपा हो गई कि मैं आ गया। कि मेरी पहली बार मैं गुजरात आया हूँ, मैं पहले कभी गुजरात नहीं आया। गुजरातियों से परिचित हूँ, और एक गुजराती को मैं जानता हूँ, उनका नाम था महात्मा गांधी। और उसके अलावा बहुत सारे हैं। मेरे बड़े प्रिय संत हुए यहाँ, उनका नाम था नरसिंह मेहता, आपने नाम सुना होगा। और उनका बड़ा प्रिय भजन है, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, तीर पराई जाने दे। हालेलुया। वैष्णव जन तो तैने कहिए, पीड़ पराई जाने। पर दुखे उपकार करे, दूसरे के दुख में उपकार करता है, लेकिन मन अभिमान में आने, मन में घमंड नहीं आए। और यही तो हमें प्रभु ने सिखाया है। जो ये हाथ करता है इसको भी मालूम ना पड़े, है ना? प्रभु ने सिखाया। तो ये भक्ति की भूमि, मैं बहुत खुश हूँ आके ईश्वर ने अवसर दिया, मौका दिया आपके बीच में आने का। और पास्टर मैथ्यू ने मुझे कहा कि थोड़ी सी आप गवाही बताएं, तो मैं थोड़े से शब्दों में आपको प्रभु की कृपा का बयान करूँगा। मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है। समटाइम वी से आई वॉज वेरी इंटेलिजेंट, और बहुत हम पढ़े लिखे हैं, या हमने बड़े ग्रंथों का अध्ययन किया, दैट्स हाउ आई नो क्राइस्ट। एंड और कभी कभी इतने हम्बल हो जाते हैं, जैसे आई एम सो हम्बल, आई एम प्राउड टू बी हम्बल। इतना नम्र हूँ कि मुझे अपनी नम्रता पर घमंड है। और if nothing, at least I believed in him. You see, unless I believed, how could he save me? अगर मैं उस पर ईमान न लाता तो वो कैसे बचाता? You know, Ephesians में लिखा है, even the faith you have is the gift of God. जो विश्वास जो तुमने किया है वो भी ईश्वर की कृपा से मिला है। इसलिए घमंड न करना। ये मत सोचना कि तुम बड़े काबिल थे इसलिए प्रभु ने तुझे यहाँ उठा दिया है। ये संपूर्ण ईश्वर की कृपा है। ना कर्मेणा ना धनेना न विद्येहि ईश अनुग्रह केवलम। ना तो तेरे कर्म से, न धन से, न ज्ञान से, केवल प्रभु की कृपा से, केवल प्रभु की। इसलिए अहंकार का यहाँ कोई स्थान नहीं है। अगर प्रभु ने मुझे बोलने का, दो शब्द बोलने का अवसर दिया, यहाँ खड़ा कर दिया, तो उसकी कृपा है। मेरे जैसे रामबली सिंह को 1 लाख रोज पैदा करना कुछ नहीं है। इसीलिए हम सबको ये बात एहसास करना चाहिए, अगर आप खुदा की खिदमत नहीं करोगे तो 1000 पड़े हैं आपके जैसे। प्रभु पत्थरों से अपना काम करवा ले। इसलिए यहाँ बैठे हैं तो प्रभु के प्रति अपने हृदय को आभार हमें अवसर दिया, धन्य भाग सेवा का अवसर पाया। प्रभु तूने हमें अवसर कम ये दे दिया, सेवा करने का अवसर दे दिया, चुन लिया, बुला लिया, अपना बना लिया। हालेलुया। क्या थी आप में खूबी? आप क्या थे जिसे चुन लिया? कुछ नहीं, सिर्फ उसकी मेहर हो गई, उसकी कृपा हो गई, उसकी दया हो गई, और आपको राख से लाख बना दिया। हालेलुया। ये हमें नम्र बना, नम्र।
मेरा नाम तो आपको पता ही है, रामबली सिंह। मेरा जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ और लालन पालन पोषण उसी से हुआ। और आप जानते हैं हम लोग जब बचपन से पूजा पाठ करते हैं, अगर जो हिंदू परिवार से आप लोग में भी आए होंगे, पूजा पाठ करते थे। सुबह उठना और हाथ देखते थे अपने अग्रभागे लक्ष्मी कर्मते सरस्वती कर्मूलो स्थितो ब्रह्मा प्रभात कर दर्शनम। हम अग्रभाग में लक्ष्मी कर्मते सरस्वती कर्मूल में ब्रह्मा को देख के प्रणाम करते। तो लेकिन क्या होता है, जब मैंने बाइबल पढ़ी पता चला है बहुत बड़ा झूठ है। हमारे हाथ में परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर ने अपने हथेली में मेरा चेहरा खोल दिया। हालेलुया। तो मेरे हाथ में नहीं रहता, हम उसके हाथ में। टैटू बनाना तो आज सीखा है लोगों ने, मेरे परमेश्वर ने मेरा टैटू अपने हाथ में। तो मेरा नाम पूजा पाठ में निकला। बहुत यंग एज में मुझे कम्युनिज्म से बड़ा प्रभावित हो गया। मैं कम्युनिस्ट लिटरेचर पढ़ के मुझे लगा कम्युनिज्म हैज़ द आंसर फॉर ऑल द प्रॉब्लम। संसार की सारी तकलीफों का सुधार कम्युनिस्ट लोग कर सकते हैं। बाद में पता चला दे डोंट हैव सोल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम, एक्चुअली दे आर द प्रॉब्लम। वो खुद ही एक समस्या है। उनकी मोटिव सही थे, मोटिव सही था, तरीका गलत तरीके से। सो एनीवे मैं नास्तिक हो गया। बचपन से धार्मिक प्रवृत्ति में आया, बाद में नास्तिक बन गया। ईश्वर में विश्वास खत्म हो गया। तो घर वाले बड़े नाराज हो गए। उन्होंने कहा ये रावण हो गया घर में, ये तो बिल्कुल नहीं मानता ईश्वर। रावण तो मानता था भी, ये तो कुछ भी नहीं मानता। एनीवे मेरा टर्निंग पॉइंट जो था वो था 1976 में। मैं एक जगह है झारखंड में, रांची, नाम सुना? वहाँ पे 1976 में मैं गया हुआ था। और वहाँ पे एक दिन शाम को बाजार में एक लड़की किताब बांट रही थी और उसने कहा यीशु मसीह को जानते? और मैं गुस्सा हो गया। मैं बोला तुम धोखेबाज लोग, पैसा देके ईसाई बनाते हो और तुम देश के दुश्मन हो, जो भी बोलते हो, जबकि खुद मैं ईश्वर को नहीं मानता था। और फिर उसने नरक, स्वर्ग, पाप की क्षमा, क्रूसिफिक्शन, क्रूस की मृत्यु, ये सब बताने लगी। अब मेरे दिमाग में कोई घुसे नहीं, क्योंकि मैं तो नरक स्वर्ग मानता ही नहीं था, ईश्वर को भी नहीं मानता था। मैंने कहा देखो मुझे एक लाइन में जो बताना है बता दो, मुझे जाना है। तो उसने कहा कि देखो एक सवाल पूछती हूँ, आज यदि मैं मर जाऊं तो मैं प्रभु के पास जाऊंगी, आप मर जाओ तो कहाँ जाओ? अब मेरे पास तो इसका जवाब नहीं, क्योंकि मरने के बाद कहाँ जाएंगे? हम तो नास्तिक है, जला देगा, हिंदू है, नास्तिक है फिर भी हिंदू है, तो लकड़ी से जला देंगे और तो कुछ नहीं। तो क्योंकि जवाब नहीं था मेरे पास, मैंने कहा कि देखो भाई तुमने कहा ना नरक आग का झील है, तो मैं उसी नरक में जलूंगा, वहीं डाल देगा मुझे इसका चिंता नहीं, तुम्हें क्यों चिंता हो रही? और बोल के मैं चला। वो लेडी साउथ इंडियन थी, वो हमारे तरफ की नहीं थी, उसके हिंदी से पता चल रहा था, हिंदी साफ नहीं थी, तो थोड़ी टूटी फूटी हिंदी में बात कर रही थी। खैर दूसरे दिन में मुझे पटना जाना था, तो मैं बस स्टॉप पे आया, टिकट लेके खड़ा था बस के लिए, और काउंटर से टिकट लिया और खड़ा था। तभी दो लोग लड़ाई करने लगे, झगड़ा करने लगे। किस बात पे मालूम नहीं, होता है ना, दो लोग झगड़ रहे थे, भीड़ इकट्ठा हो जाती है, सब इकट्ठा होकर देखने लगते हैं। मैं भी देखने लगा, मुझे मालूम नहीं क्यों झगड़ रहे। तभी बस आई, 2 मिनट रुकी और चली। आई मिस्ड माई बस। वो बस आकर के चली। बाद में पता चला यही होता है, जब दूसरे के परेशानी में, झगड़े में आप शामिल होते हैं तो बस चली जाए। वहाँ से जब गए, थोड़ा सा आगे में एक जगह है रामगढ़, वहाँ जब गए पता चला पहले वाली बस का एक्सीडेंट हो गया। मैं दूसरे बस में जब गया, आधा घंटे के बाद बस ही मिली, वहाँ जब पहुँचे पता चला पहले वाली बस गड्ढे में 40 फीट नीचे गिरी और 8 लोग मरे, बहुत सारे लोग घायल थे गंभीर। तो लोग गांव वाले मदद कर रहे थे, उठा रहे थे, ले जा रहे थे। थोड़ी देर का तो हुआ था, नीचे लाशें पड़ी थी, और एक लाश को जब मैं देखा तो मैं घबरा गया।
वो उसी लड़की की लाश थी जो एक दिन पहले मुझे यीशु मसीह के बारे में बताया। वो उस एक्सीडेंट में मारी गई और मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता, कहाँ की थी, क्या थी, पर साउथ इंडियन थी। हिंदी से केवल मैं उसकी भाषा से बता रहा हूँ। मैंने कहा इसका ईश्वर कहाँ है, क्यों नहीं बचाया इसको? तभी मेरे अंदर आवाज आई, मुझे यकीन है आज मैं मर जाऊं तो मैं प्रभु के पास जाऊंगी, आप कहाँ जाओगे? तो मैंने सोचा देखो, यदि मैं सही हूं, यदि ईश्वर नहीं है, नरक नहीं है, स्वर्ग नहीं है, न्याय नहीं है, तो मुझे इसको कोई तकलीफ नहीं होगी। पर इफ शी हैपेंड टू बी राइट, अगर ये सही हुई, अगर ईश्वर है, नरक है, न्याय है, स्वर्ग है, मेरा क्या होगा? आई एम फिनिश्ड। पहली दफा मृत्यु का भय मेरे जीवन में आया, मृत्यु का डर, क्या होगा मेरा? मैं सोचने लगा, बस में आया, बैठ गया, और तभी मैंने सोचा मैं वापस अपने धर्म में, मजहब में जाके और धर्म ग्रंथ का अध्ययन करूँगा। और तब मैंने धर्म ग्रंथ पढ़ना शुरू किया और सारे गीता, रामायण, महाभारत सारे कुछ पढ़ा और एकदम भक्ति में रह गया। और उसके बाद मैं जॉब में चला गया, दिल्ली में रहा, और उन दौरान हरिद्वार, मथुरा, वृंदावन, ऋषिकेश, ये सारे तीर्थों में जाना, पूजा पाठ करना, ये मेरे भक्ति का जीवन शुरू हो गया। कटिंग शॉर्ट, 1980 में मैं मुंबई आया एक कीर्तन मंडली के साथ, कीर्तन मंदिर में कीर्तन करते हैं। वहाँ पे जब मैं आया तो कीर्तन खत्म हो गया, 2 दिन का था कार्यक्रम, खत्म हो गया, तो मैं बॉम्बे घूमना चाहता था। वो एक जगह है मंदिर में, पुजारी को मैंने पूछा कि कोई जगह बताइए घूमने का, तो उसने कहा गेटवे ऑफ इंडिया है, वहाँ जाइए, बड़ा अच्छा जगह है घूमने के लिए। तो मैं चला गया, वहाँ गया तो बारिश शुरू हो गई, तो अंदर चले गए, गेटवे अब नहीं जाने देते, अब घेरा लगा दिया, पहले खुला था। वहाँ पे 3 लोग प्रभु यीशु मसीह का वचन सुना रहे, और एक ने किसी से कहा यीशु मसीह एक ही रास्ता है उद्धार का, मुक्ति का। मैं उनसे लड़ गया, मैंने ऐसा क्यों कर दो, ऐसा बोलो, रास्ते अलग अलग हैं, मंजिल एक है। उसने कहा पर बाइबल कहती है यूहन्ना 14 अध्याय में कि मार्ग, सत्य और जीवन में। तो बहुत बहस हो गई, फिर उसने कहा आप मानते हैं आप पापी है? कहना मैं पापी नहीं हूँ। तो कहती पर बाइबल कहती है कि सब लोग पापी हैं, सभी, चाहे किसी धर्म जाति में पैदा हुआ है वो पापी है, ईसाई धर्म में भी पैदा हुआ वो भी पापी है। अच्छा, मैंने कहा साबित करो, प्रूफ करो कि मैं पापी हूँ। उसने कहा देखो, आप जानते हो झूठ बोलना पाप है, ईर्ष्या करना पाप है, क्रोध करना पाप है, व्यभिचार करना पाप है, जलन रखना पाप है, पर आप ये सब कुछ करते हैं। मैं हाँ भी नहीं बोला, नहीं भी नहीं बोला, वो तो सच ही बोल रहा। पर भागी नहीं, मैं पापी नहीं हूँ। पर अंदर से मुझे एक बात याद आई, हम एक पूजा करते हैं, रोज मंत्र पढ़ते नहाने के बाद, पापोहम पापक्रमाहम पापात्मा पाप संभव त्राहि मां पुंडरीकाक्षं सर्व पापो हरा हरे। इसका मतलब होता है पापोहम, वेदों की प्रार्थना, मतलब मैं पापी हूँ। पाप क्रमाहम, मैं पाप करता हूँ। पाप आत्मा, मेरी आत्मा पापी है। पाप संभव, मैंने पाप में जन्म लिया है। त्राहि मां, आई क्राई आउट टू यू गॉड, मैं पुकारता हूँ परमेश्वर, हे कमल नयन परमेश्वर, जिनके बड़ी बड़ी आंखें हैं, वे कमल नयन परमेश्वर हमारे सारे पापों को क्षमा करो। ये प्रार्थना मैं रोज करता था।
अब यहाँ कह रहा हूं मैं पापी नहीं। अब मैंने रामायण में पढ़ी, काम क्रोध मद लोभ की जब लग मन में खान, तब लो पंडित तुलसी मूरख एक समान। काम क्रोध लोभ मोह जब तक मनुष्य के मन में है तब तक सब एक ही समान है। कोई भी जाति में जन्म लिया, कोई भी भाषा बोलते हो, सब पापी। मैं ना भी नहीं बोला, हाँ भी नहीं बोला। उसने कहा आप पाप करने से पापी नहीं, पर क्योंकि आप पापी हैं इसीलिए पाप कर रहे हैं। बिल्कुल अलग बात है, ध्यान दीजिए। You are not sinner, you have not become sinner because you sin, but because you are sinner, you sin. फर्क है। कर्म से पापी नहीं हुए, तुम जन्म से पापी। हम मसीही लोग मानते हैं जन्म से पापी है। हिंदू धर्म में क्या है? कर्म से पापी हो। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करो तास फल चाखा, रामायण में लिखा है। कर्म की प्रधानता है, कर्म से पापी, यहां जन्म से पापी। मैं चुप रह गया। उन्होंने कहा कि यीशु मसीह आपके जीवन को बदल सकता है, तो छोटी एक प्रार्थना सभा आप आएंगे कोलाबा में, मुंबई में। मैंने कहा मैं आऊंगा, अगर मेरा जीवन बदल जाए तो यीशु को मैं अपना गुरु मान लूंगा। गया मैं, पर डरता था। ऐसे छोटा सा घर में प्रेयर मीटिंग था, और एक कुरियन सिस्टर थी, 2 बहनें, वो अपने घर में करती थी हलियाली। और वहाँ पे वो मैं किनारे में बैठा दरवाजे के पास, क्योंकि मैंने सुना था ये लोग गोमांस खिला देते हैं और कुछ डरता था मैं, पता नहीं ईसाई लोग कुछ खिला के हमें ईसाई बना देंगे, क्या कर्म कांड करेंगे मालूम नहीं। तो मैं दरवाजे पे बैठा, कुछ देखूंगा तो भाग जाऊंगा। ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जो वचन उन्होंने सुनाया अद्भुत था। वचन सुनने के बाद मेरे हाथ अपने आप ऊपर उठ गए, आंखों से आंसू निकलने लगे। और 5 जुलाई 1980 मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दिया। अगर मैं दूसरे तरफ से कहूँ, यीशु ने मेरा जीवन ले लिया, मैंने उसे नहीं चुना, उसने मुझे चुन लिया। I did not accept him, he accepted me. उसने मुझे अपना लिया, ये सही होगा। और 80 से लेके, जुलाई 80 से लेके मैं 5 साल बम्बई में रहा। वहीं पर मेरी ट्रेनिंग हुई, सेवकाई का काम शुरू हुआ। मैंने सब कुछ छोड़ दिया और मैंने निर्णय लिया प्रभु के पीछे चलूँगा। और उसके बाद 1985 में मैं झारखंड आया, और वहाँ पे हमने प्रभु की सेवकाई करी, करीब 26 साल। तो पिछले 40 साल से मैं सेवा में हूँ। कलीसिया की स्थापना करी, उसके बाद प्रभु ने मुझे बाइबल ट्रांसलेशन के लिए अगुवाई किया, क्योंकि मगही भाषा में बाइबल नहीं थी। 15 मिलियन लोग हैं, 50 बोला गया था, 15 और विलियम कैरी ने शुरू किया इस भाषा का ट्रांसलेशन, पर कुछ कारणवश वो पब्लिश हुआ थोड़े मात्रा में, लेकिन वो चला नहीं, हो नहीं पाया। तो प्रभु ने मुझे बोझ दिया, और मैंने फिर पास्टरशिप को कुछ दिन तो रखे। 22 साल लगे मुझे पूरा नया नियम कंप्लीट करने में, और प्रभु के दया से 3 साल पहले वो पब्लिश हो गया नया नियम। पहली दफ़ा उस भाषा में प्रभु का वचन गया, और प्रभु की कृपा है। उसके बाद मैं झारखंड से बाइबल अनुवाद के कारण ही मैं देहरादून शिफ्ट हो गया। वहाँ विक्लिफ का नाम अगर आपने सुना है, विक्लिफ हैज़ ऑफिस इन देहरादून, एंड दे हेल्प मी क्वाइट अ लॉट। बहुत सारी टेक्निकल प्रॉब्लम्स होते हैं ट्रांसलेशन में, और उन्होंने मदद करी। तो उसके बाद हमने बाइबल को पब्लिश किया, और तब से मैं देहरादून में रहता हूँ। और इसलिए क्योंकि वहाँ मुझे बड़ा संगति मिलता है, साधुओं की संगति, हरिद्वार में, ऋषिकेश में और अलग अलग जगहों में आध्यात्मिक सत्संग का मौका मिलता है, और इसीलिए मैं वहाँ रहता हूँ। मेरी पत्नी और 2 बच्चे हैं, दोनों की शादी हो गई है, और प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु बड़ी कृपालु है, प्रभु की बड़ी आशीष, सारा आदर महिमा
प्रभु को मिलेगा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। सो ये प्रभु की एक छोटी सी गवाही जो मैंने प्रभु ने किया, वो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत से टाइम तो हो गया है, लेकिन थोड़ा सा समय जो पास्टर ने शुरू किया उसमें थोड़ा सा और मैं बढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन ध्यान से सुनिए। कभी कभी मौका मिलता है, ऐसे इतने सालों बाद फिर से आपको मौका मिला है, भरपूर फ़ायदा उठाइए इसका। हाँ, इसका फ़ायदा ज़रूर उठाइए, जितना हो सके खा लो। बाकी खाना खाने से पेट खराब होता है, इसको खाने से पेट खराब नहीं होता। जितना भी खा लो, इकट्ठा कर लो और खराब नहीं होता पेट। कुछ लोग शादी विवाह में जाते ऐसे पढ़ते हैं, पता नहीं इधर भी ऐसे होता होगा। जब खास करके नॉन वेज दिख जाए ऐसे टूटते कि गिद्ध भी शर्मा जाए, लेके प्लेट में भरे जाते हैं। अरे कोई उनको समझाओ, भैया एक ही दिन खाओ, दोबारा खाओ, स्टोर में सही नहीं रहेगा, वो कितना बार जमा कर लोगे खराब हो जाता है। इसलिए यही भोजन है जो खराब नहीं होता। निकालो मेरे साथ भजन संहिता उसका 73 क्विकली, Psalm 73। दिस इज Psalm ऑफ आसाफ। आसाफ दाऊद का ऑर्केस्ट्रा में, दाऊद के म्यूजिक कंपनी में एक गायक था, कलाकार था, म्यूजिक बजाता था, गाता था, दाऊद के साथ रहता था। अब सोच लो कि कितना महान व्यक्ति था आसाफ। और आसाफ जो प्रभु की भक्त को, जो प्रभु के भक्त को जाने, वो प्रभु को भी जानता ही होगा। तो वो व्यक्ति आसाफ के साथ रहता था और वो उसके जीवन में कुछ बातें हुई, और जब मैं इसको जोड़ता हूँ तो आपके और मेरे सबके जीवन की कहानी इस आसाफ के जीवन में मिल जाता है। इसलिए एवरी बिलीवर मस्ट आइडेंटिफाई हिमसेल्फ विद Psalm 73। देखो क्या हुआ, 73 का पहला पद में लिखा है, सचमुच इस्राएल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए यहोवा भला है। हालेलुया। इस्राएल के लिए, शुद्ध मन वालों के लिए। शुद्ध मन मतलब क्यों, कौन सा शुद्ध मन? किसका मन शुद्ध है? जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में प्रभु और मुक्ति दाता के रूप में ग्रहण कर लिया, जिन्होंने अपने पापों से पश्चाताप कर लिया, जिन्होंने अपने तौबा कर लिया और यीशु को अपना प्रभु बना लिया, क्या हो गया? उसका मन शुद्ध हो। तो शुद्ध किसका मन हुआ? जो प्रभु के लहू से हुए। और हम में से सब लोग क्या हो गए? प्रभु के लहू से हुए, शुद्ध है। तो उनके लिए क्या? इस्राएल मतलब परमेश्वर के चुने हुए लोग। आप चुने हुए लोग, सच्चा इस्राएली आप ही। हालेलुया। नहीं है? तो शक है तो धीरे क्यों बोलते हैं? जो तुम हो उसको मानना सीखो। मुझे अच्छा नहीं लगता जब पास्टर लोग खड़े होकर प्रार्थना करते, प्रभु मैं गधा हूं, मैं उल्लू हूं, मैं नालायक हूं। प्रभु कहता मुझे मालूम है, लेकिन ये सब तुम पहले थे। जिस दिन तूने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, अपना प्रभु बना लिया, तुम राजपदधारी याजकों के समान हो। The day you accepted him as your Lord, you became royal priest, chosen people, holy nation, people belonging to God. तुम राजपदधारी याजक हो। तो मेरा उत्तर क्या होता है? नहीं प्रभु, राजपदधारी याजक नहीं, छोटा सा सेवक। ये ह्यूमिलिटी नहीं है, ये रिबेलियन है। जो आपने कहा उल्लू हूं, नालायक हूं, गधा हूं, प्रभु ने मान लिया। जब वो प्रभु कहता है तू राजपदधारी याजक है, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, क्यों नहीं मानते? मानना सीखो। अगर खुद जो प्रभु ने तुझे बनाया है नहीं मानोगे, संसार भी तुझे नहीं मानेगा।
प्रियो, अपने आप को तुच्छ मत जानना, छोटा मत जानना, तुम प्रभु के चुने हुए दास और दासी। मानना सीखो, मानना सीखो। सचमुच इस्राएलियों के लिए आप खास लोग हो, साधारण लोग नहीं हो। बगल वाले को बोलो, आप खास लोग हो, खास लोग। प्रभु ने चुना है। किसी अरे हम भी बाजार जाते तो टमाटर और बैंगन चुनते तो कुछ भी नहीं चुन लेते, अच्छा से छांटते नहीं। सब्जी लेने जाते हो कि नहीं? जाते कि पत्नी को भेज देते? नहीं, वो लोग तो और छांटते अच्छा से। हम लोग तो कभी जल्दी में उठा के ले आते होते, क्या लेके आए हो? होती है ना, दिखा नहीं खरीदने वक्त। और ये इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपकी पत्नी करती है, मेरी पत्नी भी ऐसे ही करती है। जब ले आता हूँ तो बोलती है दिखता नहीं, देख करके नहीं लाया, देखो खराब है। अगर हम और आप अच्छा अच्छा चीज चुनना जानते हैं तो हमारा परमेश्वर का चुनाव गलत कैसे हो सकता है? आपको चुना है उसने, इस्राएलियों के लिए भला है। हालेलुया। भूख लग गया तो हालेलुया क्यों? अब देखो दूसरा पद, कहानी अब शुरू होती है। क्या लिखा है दूसरे पद में? मेरे डग तो उखड़ना चाहते थे, हाँ, मेरे डग फिसलने ही पर थे। हाँ, बस सुना आपने। अभी बोल रहा है यहोवा भला है, फिर आसा बोलता मेरा पैर तो उखड़ने पर थे, मेरे डग फिसलने पर थे, मैं गिरने पर था, मैं नाश होने पर था। अरे अभी अभी तो बोला यहोवा भला है। क्या कोई प्रभु का दास यहाँ नहीं है जो कह सकता मेरे जीवन में एवरीथिंग वाज गुडी गुडी आफ्टर यू एक्सेप्टेड क्राइस्ट? प्रभु के पीछे चलने लगे, सब कुछ सुंदर सुंदर था क्या? मेरे जीवन में तो नहीं था। और ना तो यीशु ने कहा, नहीं बोला मेरे पीछे आओ और बस बस फूलों की सेज मिलेगी, बोला उसने? तो फिर शिकायत क्यों करते हो? उसने कहा यदि, शब्द पर ध्यान दो, यदि, जब नहीं लिखा है। इफ एनीबडी डिसाइड्स टू फॉलो मी, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे, अपने आप से इनकार करे, क्रूस उठा ले और मेरे पीछे हो जाए। हाँ, एक बात होगी, जिस दिन तुम मेरे पीछे चलोगे, गालियां भी साथ चलेगी, झगड़े भी साथ चलेंगे, पिटाई भी साथ चलेगी, उलाहना साथ चलेगा, मौत भी साथ साथ चलेगा। उसने तो ये बोला है, और भी एक साथ 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 चलेगा, उसका नाम है यीशु। हालेलुया। सब कुछ साथ रहेगी, मैं भी साथ रहूंगा। और जब यीशु साथ है तो डर किसकी क्या बात है? हालेलुया। जब यीशु हमारे साथ है तो डरने की क्या बात है? तो क्या हुआ? देखो, मैं उत्साहित करना चाहता हूँ, ये आदमी क्यों ऐसा हुआ, क्यों पैर उखाड़ने पड़ते, क्यों निराशा में डूब गया? दाऊद के साथ रहने वाला व्यक्ति, परमेश्वर का भजन गाने वाला व्यक्ति। कुछ लोग सोचते हैं पास्टर लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पास्टर लोग तो स्वर्गदूत होते हैं भाई। सारे लोग दौड़ के पास्टर के पास आते समस्या लेकर के, लेकिन पास्टर बेचारा कहाँ जाए? मेंबर को बता भी नहीं सकता अपना तकलीफ, उसकी इज्जत खराब हो जाती है। अरे अपने दिल से जानो, पढ़ाए दिल की हाल। चाहे कितना भी चुभन हो, दूसरे को देख तो मुस्कुराते हो, पुलपिट पर मुस्कुराते हो। मुस्कुराते क्यों? ताकि मेरी कमजोरी, मेरा दुख दूसरों पर प्रकट ना हो जाए। लेकिन प्रियो, आपका एक प्रभु है, उसके पास सब कुछ मालूम है। वो दुख सहा है, रोया है, भूखा रहा है, प्यासा रहा है, कष्ट रहा है, वो आपको जान। प्रभु का कोई दास नहीं कह सकता मैं इस स्थिति से नहीं गुजरा। सब लोग गुजरा। क्या देखता था? दुष्टों को देखता था। क्यों ये हालत हुई?
क्यों पैर फिसलने पर थे, क्यों घबरा गया था, क्यों डर गया था? क्योंकि वो दुष्टों को फलते फूलते देखता था तो मन में जलन होती। मैं जब जाता हूँ प्रभु का सेवा करता हूँ, फिर भी मेरे घर में बीमारी, मेरे घर में कमी, मेरा जेब कड़का, क्या फायदा हुआ? ऐसा सवाल मन में उठता है। बोलते नहीं है, अंदर बाहर में तो मुस्कुराता है नहीं? देखो हम लोग बहुत अवगत हैं इस बात से भाई। अरे एक्टिंग अमिताभ बच्चन क्या करे जो पास्टर लोग करें? सच्चाई है। फोन देखा है, मियाँ बीवी कबड्डी 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 कर रहा है और जैसे कोई फोन का घंटी बजा हुआ है, हेलो, ना प्यार से बोलता है। होता नहीं है क्या? प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ, परमेश्वर अगर किसी चीज से घृणा करता है वो है ढोंग, पाखंड। तुम जैसा हो वैसा दिखाओ। दूसरों को देखने के लिए बुलाया क्या यीशु मसीह? दुष्टों को देख करके अपना नींद उड़ा दिया। देखने के लिए केवल यीशु को देखने के लिए बुलाया गया है। यीशु को देख करके चलना, समस्याओं को देख के नहीं, लोगों को देख के लिए नहीं। अरे भाई कहता है ऐसा, मैं पूरा नहीं पढ़ने वाला हूँ, उनकी मृत्यु में वेदना नहीं होती, वो लोग हट्टे कट्टे रहते हैं। अरे भाई बकरा को काटने से पहले हरा हरा घास खिला। हमने तो किसी को रोटी भी खिलाते हुए देखा है और उसके बाद क्या करता है? उसका कबाब बना देता है। इसलिए घबराना मत, नमक रोटी खा के भी खुदा की खिदमत करना। बिरयानी खा के नरक में जाने से तो अच्छा है कि ईमानदारी की रोटी खा के प्रभु के भक्ति में जी करके प्रभु के पास चले जाए। देखो यहाँ कोई रहने नहीं आया, चाहे तुम ढोकला खाओ चाहे बाजरे की रोटी खाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे तुम श्रीखंड खाओ और चाहे खट्टी दही खाओ। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जंजीर। जो भी आया है जाना है, कोई आगे कोई पीछे, है ना? कितना दिन? 60 साल, 70 साल, 80 साल, बोनस मिला तो पार हो गए। आजकल बोनस नहीं मिलता। ये पिज्जा बर्गर खाने वाले को कहाँ बोनस मिला? पहले तो शुद्ध घी खाता था इसलिए 120, अब नहीं। इसीलिए प्रियो, प्रभु ने आपको बुलाया है बहुत महत्वपूर्ण काम के लिए। मैं जल्दी ही समाप्त करूंगा। ये जब हुआ तो वो सोचने लगा। अब बहुत अच्छी बात है प्रभु के पास्टरों सेवकों सोचना। ऐसा क्यों होता है? Then he says, उसने कहा नहीं, मन में रखा। मैंने बोला ना, मन में रखते हैं, बोलते नहीं। बाहर तो अच्छा बोलते हैं, अंदर कूदते हैं। पर प्रभु तो हर हृदय को देखता, आपके मनों को पहचानता है। और तब देखो क्या बोलता है, आप 16 पढ़ लीजिए। जब मैं सोचने लगा कि इसे मैं कैसे समझूं, तो यह मेरी दृष्टि में अति कठिन समस्या थी। हाँ, प्रभु की योजना के समझना बहुत कठिन बात है अविश्वासियों के लिए। तब वो क्या किया उसने? आगे वाला पद पढ़ लो, 17 पद। जब तक कि मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को न सोचा। Unless I went into the sanctuary place of God, that means alone with God. जब ये सारी बातों को तभी समझ में आएगा पास्टर, विश्वासी, सेवक लोग, जब अकेले प्रभु के साथ बिताओगे समय। इसीलिए कोरोना आ गया, आइसोलेशन में जाने से लोग घबराते हैं। अरे यही तो समय है अकेले में जाने का।
आइसोलेशन का वो नाम सुनते मुझे यूहन्ना याद आता है, आपका भाई यूहन्ना। वो कहता है ऐसे, आई जॉन योर ब्रदर, राइट? So he is my brother and he has experienced isolation, quarantine much before. अकेले पतमुस टापू में जहाँ न फोन है, न टेलीविजन है, न इंटरनेट है, कुछ नहीं है, अकेले पतमुस टापू में भेज दिया उसको। कितना बड़ा क्वारंटाइन था वो, उसको आइसोलेशन में था ना, पर उसने ग्रम्बलिंग नहीं किया, कुड़कुड़ाया नहीं, और इसी अल्फा ओमेगा का दर्शन कर पाया, इसीलिए प्रकाशित वाक्य लिख पाया, इसीलिए उसने आदि और अंत को समझ पाया और उसने उसका जीवन धन्य हो गया। अगर प्रभु की योजना को समझना है तो अकेले में बैठना सीखो। Learn to spend time with God alone. आज इसके लिए समय नहीं है। We have become project centered, we have become self-centered, we have program centered. But how? When will you become Christ centered? अकेले बैठना कब सीखोगे? कितना समय हम अकेले प्रभु के साथ बिताते हैं? हमारा प्रभु कहता है यूहन्ना के पत्री में, मैं तुझे अपना दास नहीं कहता हूं। You are not my slave, you are not my servant, you are my friend. Hallelujah. Hallelujah. I no longer call you my servant, I call you my friend. Why? Because servant doesn't know what the master is planning. मालिक क्या योजना बना रहा है, सेवकों को पता नहीं होता, दोस्तों को पता होता है। हालेलुया। और दोस्त, हम लोग गाते हैं, अंग्रेजी में एक गीत है, What a friend we have in Jesus. यीशु कैसा दोस्त किया है, पर क्या दोस्त की तरह रहते, अकेले बैठते उस दोस्त के साथ ताकि वो अपनी योजना आपको समझा पाए। विश्वासियों, पास्टरों, अकेला बैठना सीखो। Sit alone with him and say, Lord, please reveal your plan. अपनी योजना मुझे बता प्रभु, अपनी योजना नहीं, उसकी योजना। हालेलुया। मेरी इच्छा नहीं, उसकी इच्छा पूरी होने पाए। इसीलिए चुना है, आपको बुलाया है। इसने कहा है, बड़ा कठिन बात था। Unless I went into the sanctuary place of God, जब मैं अकेले प्रभु के पास गया तब पता चला फिसलने वाले जगह में मैं नहीं खड़ा हूं, दुष्ट लोग खड़े हैं, अविश्वासी लोग खड़े हैं, गलत काम करने वाले फिसलने वाले जगह में खड़े हैं। अभी आपको पास्टर ने बताया 45,000 स्क्वायर फीट, 5,000 45,000 कितने स्क्वायर फीट का घर बनाया और छत से फिसल के गिर गया, फिसल के गिर गया। क्या मिला तुम्हें? 6 फीट अंदर। इन हड्डियों का कोई फर्नीचर नहीं बनने वाला, याद रखना। कपड़ा टांगने के लिए खूंटी भी नहीं बनाएगा इसका। फिर भी इसके ऊपर से लिपट रहा, मेरा ओ दोस्त, मैं तेरे लिए जान दे दूंगा। कोई जान नहीं देता। आज तक मैंने नहीं देखा किसी को कब्र के अंदर जाते हुए। मियाँ हो, बीवी हो, कोई भी हो, आपसे लिपटेगा, चिपटेगा। जैसे मर जाओगे, छूने के बाद हाथ धोएगा, नहाएगा भी। सच्चाई नहीं है क्या? तो फिर क्यों उसको दोस्त बनाते हो? असली दोस्त को दोस्त बना यीशु को अपना दोस्त बना, वो वहां भी साथ रहेगा। हालेलुया, वहां भी साथ रहेगा। हमारे पास्टर लोग ये सीखना है एक अच्छा शिष्य बनना। 5 गुण होते शिष्य को, अल्पाहारम, बको ध्यानम, काकस्नानम, गृह त्यागी, स्वान निद्रा। ये 5 शिष्यों के गुण हैं। अल्पाहारम, थोड़ा खाने वाला, ये नहीं कि टूट पड़ो, आज छोड़ूंगा नहीं। काकस्नानम, काकस्नान, कौवा को देखा स्नान करते हुए?
ऐसा पानी लेता, ऐसे झाड़ता, खत्म। अब यहाँ तो बाथरूम में घुसा तो रगड़ के छोड़ूंगा आज तो, रंग बदल देना है आज। काक स्नानम बकोध्यानम, बको बगुला, बगुला जैसे मैं ध्यान करने वाला, मछली के लिए टक करके से खबर रहता है, जैसी मछली मिली पकड़। एकाग्रचित्त होना सीखो, ये नहीं कि बैठे यहाँ है ध्यान खाने में लगा नहीं, संपूर्ण गति से यही है। गृह त्यागी घर का मोह नहीं कर सकते, और स्वान निद्रा कुत्ते के समान सोना चेला का गुण है। कुत्ता देगा ऐसे ऐसे आँख खोल के सोएगा, जरा सा खप हुआ भौं उठेगा, और आजकल जो सोने वाले तो बस क्या कहें, ऐसा सोएगा कि खुद सोएगा बाकी को जगाएगा। चेला नहीं बन सकते, जागने वाला सीखो। क्या हुआ जब इसने अकेले में गया तो देखो अब क्या बोलता है, आखिरी पदों को देखिए, देखिए क्या लिखा है, 21 पद को पढ़ो। मेरा मन तो कड़वा हो गया था, हाँ, मेरा अंतःकरण छिद गया था। हाँ, मन कड़वा हो गया, जब देखा अपने आप को तब मन कड़वा हुआ। अब होता क्या, हम केवल दूसरे को देखते हैं, अंदर झांकते नहीं। जब अकेले प्रभु की उपस्थिति में जाके अंदर झांकोगे और देखो कड़वा हो गया, तब क्या हो गया, आगे देखो। मैं तो पशु सरीखा था, मेरा अंतःकरण छिद गया था, और मैं तो पशु सरीखा था और समझता न था। सुना आपने, इट्स पॉसिबल टू बी अ पास्टर, इट्स पॉसिबल टू बी इन द मिनिस्ट्री एंड स्टिल लिव लाइक अ लाइफ लाइक अ बीस्ट। जानवर की तरह जीवन जी सकता है, हमने जानते हैं। दुनिया को दिखाने के लिए हम होली पवित्र दिखाई देते हैं प्रभु का वचन, यो प्रभु को ग्रहण करो तेरा जीवन बदल जाएगा। तेरा बदला क्या? प्रभु की शांति तेरे जीवन में है क्या? पवित्रता है क्या? प्रेम है क्या? भक्ति है क्या तुम्हारे अंदर? कड़वा हो गया क्योंकि उसने देखा मैं बाहर से कीर्तन करता हूँ, भजन करता हूँ, अंदर पशु सरीखा। I'm like a beast. It's possible to walk with God and still live a life like a beast. पशु सरीखा जीवन है इसका। संभव है मेरे भाइयों और मेरे बहनों, संभव है। दिखाने के दांत कुछ और खाने के और। किसी ने बड़ा खूब लिखा, काम जरा मुश्किल है पर किया कर। काम जरा मुश्किल है पर किया कर, कभी जमाने से वक्त मिले तो खुद से मिला। समझ में आया? कभी समय मिल जाए तो खुद से मुलाकात करना, खुद को टाइम देना। मैं अपने आप से मिलने वाला, अपने में आप पे में आया उड़ाऊ पुत्र बाप के घर आए। हालेलुया। अपने आप पे में आना सीखो। पशु सरीखा था, और तब देखो क्या बोलता है, मैं तेरे संग रहकर भी पशु बन गया था, हाँ, तो भी मैं निरंतर तेरे संग ही था। तूने मेरे दाहिने हाथ को पकड़ रखा, तू सम्मति देता हुआ मेरी अगुवाई करेगा, और तब मेरी महिमा करके मुझको अपने पास सुना आपने? मैं पशु सरीखा था, फिर भी तू मेरा दाहिना हाथ पकड़े हुए था। हालेलुया। खाली इधर लोग के लिए बोला मैं, हालेलुया सब बोलो। बोलना क्यों पड़ता है? अंदर में कुछ कुछ होता नहीं। यीशु का नाम लेते ही कुछ कुछ होना चाहिए। पशु सरीखा था, लेकिन फिर भी मेरा हाथ पकड़े रहा। कितने बार अपने जीवन में देखना, आपने उल्टे पलटे काम किए, फिर भी प्रभु ने हाथ नहीं छोड़ा। प्रभु ने नहीं छोड़ा। सुना ना पहले से, प्रभु कभी छोड़ता नहीं। एक बच्चे को टीचर ने पूछा, तुमको डर लगता है? बच्चे ने कहा नहीं, मुझे डर नहीं लगता, बिल्कुल नहीं, कभी डर नहीं लगता। हाँ, मेरे मम्मी को बड़ी डर लगता था,
बोला कैसे? बोला जब मैं स्कूल आता हूँ, रोड पार करता हूँ तो मम्मी मेरा हाथ पकड़े रहती है। मतलब मम्मी डरती है, मैं नहीं डरता। समझ में आया? अरे मम्मी तुम्हारे लिए डरती है, कहीं तुम गाड़ी के नीचे ना आ जाओ, इसीलिए हाथ पकड़े रहती है। बच्चा सोचता है माँ डरती है इसलिए डर से हाथ पकड़े। हम लोग भी कई बार ऐसे सोचते हैं, ओ प्रभु हमारे बिना प्रभु का काम थोड़ी चलेगा। ऐसा मत सोचना प्रियो, आपके बिना मेरे बिना प्रभु पत्थर से प्रचार करवा लेगा। अगर आपको और हमको अवसर मिला है, इस अवसर को बहुमूल्य समझो। निरंतर पशु सरीखा था, फिर भी वो मेरा हाथ पकड़े हुए था और सम्मति देता हुआ अगुवाई कर। ही इज द ग्रेट काउंसलर। हमारी अगुवाई अगर वो सही सम्मति आपको देगा तो प्रभु देगा, दूसरा नहीं देगा। और आगे क्या हुआ, पढ़ लो जल्दी से। स्वर्ग में मेरा और कौन है? तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। हाँ, मेरे हृदय और मन दोनों तो हार गए हैं, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान बना है। हालेलुया। अब वही आदमी बोल रहा है, आसाफ, तेरे सिवा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। तेरे सिवा हमें स्वर्ग में और कौन है मेरा? मुझे प्यास है तेरे प्यार की, मुझे और कुछ भी न चाहिए। या मसीह मसीह, या मसीह मसीह, मुझे और कुछ भी न चाहिए। मुझको मसीह तूने दी शिफा, भलाए जहां मुझे देगा क्या? तू रहे मेरा, मैं रहूं तेरा, मुझे और कुछ भी न चाहिए। मुझे प्यास है तेरे प्यार की, मुझे और कुछ भी न चाहिए। सभी लोग आंखें बंद करें, सभी आंखें बंद, सभी आंखें बंद, कोई किसी को नहीं देखे, सभी आंखें बंद। मैं 1 मिनट का टाइम दूंगा आपको। हम अपने आप को, केवल आपको नहीं, मैं भी अपने आप को 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं। अंदर झांकना, कोई किसी को नहीं देख रहा है, लेकिन आप जानते हैं अपने जीवन को। प्रियो, यही समय है अपने अंदर झांकने का, देखने का, मूल्यांकन करने का। दिस इज द टाइम टू इवैल्यूएट योर ओन लाइफ। अपने आप को झांकने का, मूल्यांकन करने का समय है। अगर आपको लगता है कि मेरा जीवन भी कई समय में पशु सरीखा रहा, प्रभु से दूर रहा, मैं सेवकाई तो करता रहा लेकिन प्रभु के मार्ग में नहीं चल रहा था, और अभी भी हमारे जीवन में कई चीजें हैं जो प्रभु को पसंद नहीं है, उससे मुझे छुटकारा पाना है। कोई किसी को नहीं देख रहा, अंदर आप देख रहे हैं। अगर प्रभु ने आपसे बात किया तो मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। अपना दाहिना हाथ उठा के दिखाना, मैं अभी प्रार्थना करना चाहता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद भाई, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरे सामने नहीं उठा रहे आप, प्रभु के सामने हाथ उठा रहे हैं। प्रभु आपको जानता है, मैं आपको नहीं जानता, हिसाब आपको उसको देना है। हालेलुया। ओ हालेलुया, धन्यवाद। जिन्होंने हाथ उठाए खड़े हो गए, करीब करीब सभी लोग जिन्होंने हाथ उठाया खड़े हो गए। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हाथ, दोनों हाथों को उठाए रखें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद मेरे राजा, मेरे स्वामी, मेरे मुक्तिदाता,